कहानी की शुरुआत होती है एक नर्स केटी से। उसे दिखाया गया है कि वो मरते हुए मरीज को सीपीआर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे बचा नहीं पाई। झटका इतना बड़ा था कि वो वहीं बैठकर ठंडी हो गई। हम उसके हाथों को रंगा हुआ देखते हैं। फिर सीन कट होता है। फिर केटी को दिखाते हैं जिसने अब अपना नाम बदल दिया है। उसने अपनी जिंदगी बदल दी है और अब खुद को मॉडर्न कहती है। वजह यह है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ना चाहती है और उस मरीज की मौत का पछतावा मिटाना चाहती है। उसने अपनी जिंदगी भगवान और समर्पित कर दी है और अब वो भगवान से जुड़ी रहती है और हमेशा उसकी ही प्रार्थना करती रहती है। केटी एक नर्स थी। हमें दिखाया गया है कि उसका पेशा अभी भी वही है। वह अभी भी नर्स है, लेकिन पहले अस्पतालों में काम करती थी। अब उसने प्राइवेट नर्सिंग शुरू कर दी है। एक कंपनी के जरिए वह उन लोगों तक पहुंचती है जो बेहद बीमार है, वो मरने वाले हैं। वो उनकी देखभाल करती है और उनकी आखिरी घड़ियों में बेहतर बनाने की कोशिश करती है। एक महिला जिसका नाम अमांडा है, उसकी देखभाल करना। पता चलता है कि अमांडा एक पॉप डांसर और कोरियोग्राफी थी, लेकिन अब उसे आखिरी स्टेज का कैंसर हो गया है। वह मरती जा रही थी, इसलिए वह अपने आखिरी पल एक आरामदायक घर में बिताने आई थी। जब केटी अमांडा के घर आती है और 1 2 3 उसके साथ बिताती है, तो उसे ये महसूस होता है कि मौत के करीब होने के बावजूद अमांडा वो सब करती है जो कोई नहीं करता। अमांडा सिगरेट पीती है, ड्रम बजाती है और हर रात एक नया साथी अपने घर बुलाती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। केटी अमांडा से कुछ नहीं कहती और उसकी देखभाल करने लगती है। और जब वह अमांडा की जिंदगी को देखती है तो वह सोचने लगती है क्यों उसे अमांडा की जिंदगी बेहतर नहीं बनानी चाहिए। उसे खुद की तरह अच्छा इंसान बनना चाहिए ताकि उसकी रूह मौत के बाद स्वर्ग जा सके। अमांडा से बात करते हुए केटी को पता चलता है कि अमांडा भगवान में विश्वास नहीं करती, वो नास्तिक है। और उसी दिन केटी ठान लेती है कि अमांडा को भगवान में विश्वास दिलाए। केटी उसे कई धार्मिक बातें समझाती और बताती है कि भगवान ये सब कैसे संभालते, लेकिन अमांडा उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेती क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा ही नहीं था। अमांडा एक दोस्त उसके घर मिलने आया है। ये दोस्त अक्सर उसके घर आता रहता है, इसलिए केटी उससे अच्छी तरह जानती है। जब वह उसके घर रुका, केटी बाहर निकल गई। केटी ने खाना खाया। अमांडा का मन खराब हो गया और उसने केटी से कहा, यह आदमी अब वैसा नहीं रहा। पहले वो मेरे लिए बहुत कुछ करता था, लेकिन अब जब मैं उसके साथ हूँ तो वो मेरी कोई कदर नहीं करता। अमांडा ने केटी से एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम्हारा कोई पार्टनर है? केटी वो जवाब देती है, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो समझाती है कि उसने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है और जो कुछ भी वो करती है ऐसा लगता है जैसे भगवान उसे देख रहे हैं और आंक रहे हैं, और वो सब कुछ सिर्फ भगवान के लिए करती है। उससे खुद को भगवान से इतना गहरा जोड़ लिया है कि कभी कभी उसे लगता है कि भगवान उसके शरीर के अंदर है, और जब ऐसा होता है तो उसके शरीर में एक जबरदस्त झटका सा लगता है और वो एहसास उसे काफी देर तक रहता है। अमांडा उसे अजीब निगाहों से देखती है। कोई सामान्य इंसान ये सब कर ही नहीं सकता। इस बीच लाइट्स टिमटिमाने लगी और केटी फिर से खुश हो गई। उसे लगा कि ये भगवान का संकेत जो उसे बता रहा है कि भगवान उसके काम से खुश है। केटी ने अमांडा से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना रही हूँ, मैं तुम्हें भगवान की तरफ ले जा रही हूँ। भगवान को ये सब बहुत पसंद आ रहा। वो उसने अमांडा से उसके साथ प्रार्थना करने को कहा, शायद तुम्हें भी भगवान का एहसास हो जाए। हिचकिचाते हुए अमांडा मान गई, योगित तरीके से प्रार्थना करने लगी। इस दौरान अमांडा ने केटी से कहा, हाँ तुम सही थी, मुझे भगवान का एहसास हुआ। मेरे शरीर के अंदर ये देखकर केटी को लगने लगा कि उसका मकसद पूरा हो रहा। केटी की हिम्मत और बढ़ गई और वह लोग लगभग अमांडा की जिंदगी पर काबू पा चुकी थी। उसने उसे कम सिगरेट भी दी, सारे शराब के बोतलें उसे कमरे में हटा दी और उसे खाना खिलाने लगी। उसके हिसाब से अमांडा की जिंदगी बेहतर हो गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद अमांडा की जिंदगी में एक समस्या बनी हुई थी। उसकी दोस्त करेन जो उसके साथ सोती थी। जब भी वो दोनों कमरे में होते, केटी उनकी निगरानी रखती और वो मुझसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उस पर चिल्लाई, हर बार तुम यहाँ आती हो तो अमांडा को गलत रास्ते पर ले जा रही होती हो। तुम्हें यहाँ आकर अमांडा की नई और सुधरती जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कैरोन ने केटी से कहा, तुम कौन होती हो हमारी निजी जिंदगी में दखल देने वाली? लेकिन केटी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अमांडा को सही रास्ते पर ले जा रही, इसलिए मुझे बोलना ही पड़ता है। जब कैरोल को भी समझ आया कि केटी से बहस करना बेकार है, तो उसने मान लिया और काफी लंबे समय तक अमांडा के घर नहीं आई। इससे अमांडा काफी उदास हो गई, लेकिन केटी खुश थी क्योंकि अमांडा ने कुछ गलत नहीं किया था। कुछ दिनों से इन दोनों में हम देखते हैं कि केटी को भी अजीब अटैक आने लगते थे। वो बहुत ज्यादा एक्टिव और उत्साहित हो जाती थी और उसके अनुसार ये अटैक सब तब होते थे जब भगवान उसके अंदर आता था। कुछ दिन बाद केटी रात को टहलने जाती है और अपनी पुरानी
सहकर्मी जॉय से मिलती है। जॉय उसे देखकर हैरान और खुश होती है और ये जानकर और भी ज्यादा हैरान होती है कि अस्पताल में घटना एक बात फिर केटी अभी नर्स के रूप में काम कर रही थी। हालांकि वह केटी को अपना नंबर देती है और कहती है कि तुम जब चाहो मुझे मिल सकते हो। ये सब होने के बाद जब केटी घर लौटती है तो पाती है कि अमांडा उससे नाराज है, क्योंकि उसे पता चला है कि केटी ने ही कैरल को घर आने से मना किया था। अमांडा का गुस्सा केटी पर इतना गहरा असर करता है कि वो खुद को सजा देने के बारे में सोचती है। अपने पूरे हाथ को चूल्हे पर जला देती है। लेकिन अगले दिन अमांडा अपने घर पर पार्टी रखती है और केटी से कहती है कि उसे जरूर आना है। केटी अब खुश होती है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचने वाली होती है अंदर का माहौल उसे उलझन में डाल देता है। इतने सारे लोग वे साथ में बुरी चीजें कर रहे थे जिन्हें वो बुरा मानती थी। उसे किसी भी परवाह नहीं थी, जैसे सिगरेट पीना और शराब पीना। उसे सिर्फ अमांडा की परवाह थी, क्योंकि उसने उसे सुधारने की जिम्मेवारी दी थी। वो चाहती थी कि अमांडा इस वक्त भी शराब और सिगरेट देह से दूर रहे, लेकिन अमांडा उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो अपने सभी मेहमानों से कहती है कि देखो ये कैसे हेटी है, ये एक संत है और ये सोचती है कि यह मेरी आत्मा की रक्षक, ये मेरी आत्मा को बचाएगी और स्वर्ग ले जाएगी। हमें पता चलता है कि केटी ने पिछली रात अमांडा को एक किताब दी थी जो ये भगवान के बारे में था और उसने उस पर अपना नाम लिख दिया था, साथ ही आत्मा शब्द भी। यह सुनकर सब लोग उसके मजाक उड़ाने लगे। किटी इस बात से बहुत परेशान हो गई और अमांडा की ताने सुनकर उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इस कड़े कदम की वजह से उसने न सिर्फ अपना क्लाइंट खो दिया बल्कि अपनी नौकरी भी। वह जिस प्राइवेट कंपनी में काम करती थी वहां से भी उसे निकाल दिया गया। ये दृश्य कुछ दिन बाद कटता है, जहां हम किटी को उसके घर पर देखते हैं। वो बहुत दर्द में थी, क्योंकि जिस जगह उसने खुद को जलाया था वह अब संक्रमित हो गई थी। जब वो बाथरूम में गई तो उसके पेट पर कई अजीब से घाव और चोट के निशान दिखे। उसे लगने लगा कि उसने भगवान का काम पूरा नहीं किया। उसने अमांडा को भगवान तक पहुंचाने का अपना मिशन फेल कर दिया था। भगवान उससे नाराज थे, भगवान ने उसे छोड़ दिया था और इस गुस्से में उसने वो सारी बुरी आदतें फिर से शुरू कर दी थी जिन्हें उसने कभी छोड़ दिया था। वो बाहर गई, सिगरेट पी, बाहर में शराब पी और यहाँ तक कि कुछ लड़कों के साथ करीब आ गई। उसके बाद वो एक औरत को लेकर उसके घर चली गई। लेकिन जब वो उस आदमी के करीब थी तो उसने लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान उस पर गुस्सा था और ऐसी चीजें करने से उसका गुस्सा और बढ़ गया है। जब वो ये सब सोच रही थी और भगवान की बात कर रही थी तो उसी आदमी ने उसे कहा, अरे मुझे पता है तुम कौन हो, ज्यादा दिन नहीं हुए तुम अब मेरे दोस्त के साथ थे। ये आदमी उससे उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिला रहा था। ऐसा सुनकर केटी और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो घबराई और वहां से चली गई, ये समझते हुए कि गलती उस आदमी की नहीं बल्कि केटी की खुद की है। वो उठती है और घर लौट आती है। रोते हुए वो भगवान से माफी मांगती है और भगवान से पूछती है, प्लीज अगर तुम मेरे साथ हो तो कोई निशानी दो, क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? इसी वक्त हम देखते हैं कि केटी का अपार्टमेंट गंदा और अस्त व्यस्त है, बिल्कुल किसी परेशान और डिप्रेशन इंसान की तरह। अचानक केटी हवा में उठने लगती है और ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई आत्मा उसके साथ है, कोई बुरी आत्मा जो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही है और केटी उसे भगवान समझ रही है। उस उड़ान से केटी को ऐसा महसूस हुआ कि भगवान फिर से उसके हाथ साथ है और उसने फैसला किया कि वह खुद को सजा देगी ताकि भगवान के करीब जा सके। उसने अपने जूतों में कीड़े डाल दिए और उन जूतों में चलने लगी। इससे उसे बहुत दर्द हुआ। वो खुद को इसलिए सजा ताकि गॉड उसके दर्द को देखकर उससे माफी करते। जब केटी बाजार से गुजर रही थी तो उसने देखा कि अमांडा के लिए एक नई नर्स आई है जो केटी की तुलना में उसकी बेहतर देखभाल कर रही थी। अमांडा को देखकर केटी को फिर से अपनी मंजिल याद आ गई और उसने सोचा कि वह अपनी मंजिल पूरी करने के लिए उस दूसरी नर्स का इस्तेमाल क्यों न करे, ईश्वर का क्रोध शांत करना। लेकिन नई नर्स को केटी की कोई बात समझ नहीं आई और जब उसने केटी को अपनी जिंदगी के बारे में बताया तो केटी जलने लगी, क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। नर्स होने के अलावा उसके पास परिवार था और वह अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लेती थी। केटी के घर लौट आई और इसी राह के बीच उसने एक डरावनी आवाज सुनी। आवाज ने कहा, यह अंतिम परीक्षा पूरी करो जिसके बाद तुम और मैं एक हो जाएंगे। वह इस आवाज को भगवान की आवाज मानती है और इस अंतिम काम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। घर पहुंचकर वह बम मग की तरह तैयार होती है और वह घर के चारों तरफ से अजीब गरीब चिट्ठे इकट्ठा करने लगती है, जिससे चाकू, कैंची और एक खंजर आग जलाने और किसी को मारने के लिए। इसी बीच उसने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। हम उसकी दोस्त जोए को आते हुए देखते हैं। जब तुमने मुझे कुछ दिन पहले बुलाया था मैं बड़ी मुश्किल में थी, इसलिए जवाब नहीं दे पाई। आज मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम ठीक हो। केटी अजीब से आवाज में जवाब देती है, तुम्हें मेरी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम पूरे दुनिया को दिखाओगे कि मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ? इसी बुरी बातचीत में हम देखते हैं कि केटी लड़की को नहीं बल्कि आसमान की तरफ देख रही थी, जहाँ उसने बाइबल के श्लोक देखे।
ये सुनकर जॉय अपना घर छोड़ देती है। फिर जैसे जैसे रात होती है केटी फिर से घर से बाहर चली जाती है। एक चुड़ैल के रूह में छिपकर और अमांडा के घर के बाहर जाती है। वो अमांडा की पिछली नर्स के जाने के इंतजार करती है। फिर अमांडा की डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलती है। जब केटी अमांडा के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि अमांडा की हालत इतनी खराब है कि वह एक दिन तो मरना ही है। जब केटी आती है अमांडा जाग जाती है और डरने की बजाय उससे देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं बस चाहती थी कि तुम एक बार यहाँ आओ। मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत था। मुझे तुम्हारे साथ इतना रुखा और अपमानजनक बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर कि बहुत खुश हो जाती है और अमांडा से कहती है कि सिर्फ मैं ही नहीं भगवान भी तुम्हें माफ कर चुका है। वो पूरी तरह से रास्ता देती है और अमांडा से कहती है जब कोई माफी मांगता है तो भगवान तुरंत उसे माफ कर देता है और तुम भी, हमें भगवान से भी माफी मांगनी चाहिए। अब अमांडा को उस वक्त यही की याद दिलाती है जब दोनों ने साथ प्रार्थना की थी और उसे अपने अंदर भगवान महसूस हुआ था। अमांडा उदास होकर सिर हिलाती है और कहती है मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ केटी, मैंने जब ड्रामा इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। मुझे पता था कि तुम बहुत अकेली हो, डिप्रेशन और पागल हो गई थी। मैं बस तुम्हारा साथ दे रही थी। भगवान और भगवान की कोई अहमियत नहीं है। केटी का गुस्सा इस बात पर और भड़क गया, वो कुछ भी कर सकती थी। यहाँ हम अमांडा का चेहरा देखते हैं। अचानक अमांडा का चेहरा अजीब तरह से लाल हो गया। उसकी आंखें काली हो गई और बाहर की ओर उभरने लगी। उसका मुंह भी पूरी तरह काला हो गया और उसके चेहरे के आसपास की नसें नीली पड़ गई। वह एक राक्षसी रूप में बदल गई और पता चला कि उसके अंदर एक बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। जो वह बोल रही थी ये देखकर किटी घबरा गई और उस बुरी आत्मा को खत्म करने के लिए उसने अपने हाथ में जो कैंची थी उसने अमांडा की गर्दन में बार कर दिया, जिससे वह मर गई। उसके बाद किटी खुश होने लगी, सोचते हुए कि उसने आखिरकार एक बुरी आत्मा को मार ही दिया, भगवान को विजेता बना दिया। ऐसा तो बस दिखाया, असल में ऐसा कुछ नहीं था। इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि केटी अकेली इंसान थी। उसने गलती से एक मरीज की जान ले ली। इसके चलते उसकी नौकरी चली गई और इस प्रस्ताव से बाहर आने के लिए वो भगवान के करीब होती चली गई और अनजाने में सही वो मानसिक तौर पर परेशान हो गई। भगवान से इतनी गहराई से जूझ रही थी कि अपनी डिप्रेशन की पैनिक अटैक्स को भी वो भगवान के संकेत समझने लगी। और जब उसने देखा कि अमांडा शैतान की तरह दिख रही है तो वो भी असल में बस उसका एक ख्याल था। वो मानती थी कि जो कोई भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था वो बुरा था, इसलिए अमांडा उसके लिए बुरा नजर आई और उसने अमांडा को मार दिया। खैर अमांडा के आने के बाद केटी घर लौटती है और खुद को संवारती है। उसके चेहरे पर एक खुशी की झलक होती है, जैसे उसने कोई बड़ा काम पूरा कर लिया हो। अगली सुबह हम उसके कमरे पर पंख देखते हैं क्योंकि केटी को लगता है कि वो एक फरिश्ता बन गई है और भगवान के को करीब होने वाली है, लेकिन ये पंख भी असली नहीं है। जब अमांडा बीच पर जाती है तो उसके कंधों पर वो पंख नजर नहीं आते। इस बार वो अभी भी माँ के ही वेश में है। वो अपने शरीर पर स्प्रे लगाती है और फिर लाइटर हम देखते हैं कि केटी एक फरिश्ता बनती जा रही है। उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। वो भगवान की शिष्य बन चुकी है और यहाँ हर कोई उसके सामने झुक रहा है, लेकिन यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। असल में हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वो जल रही थी और फिर उसकी मौत हो जाती है।